वक्फ बोर्ड के कानून में केंद्र सरकार संशोधन की तैयारी कर रही है और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को केंद्र सरकार कम करने का प्रयास कर रही है, जिसको लेके मुस्लिम समाज में अलग अलग राय हैं। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953889367 पर कॉल करें। चलिए आज हम बातचीत करेंगे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के मुस्लिम समाज के लोगों से। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाइए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे सरकार की तरफ से जो ये संशोधन करने की तैयारी चल रही है उसको लेकर उनका क्या कहना है, और वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड है उसका मतलब क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसके बारे में भी इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जावेद मलिक है। जावेद जी, ये बताइए कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, पहले ये बताइए। देखिए, वक्फ बोर्ड जो होता है वो संपत्तियां जो मुस्लिमों के द्वारा, मुस्लिम जो जैसे कि मस्जिद है या मजार है, इनके लिए जो दान की जाती है वो संपत्ति मुस्लिम की होती है, वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ही आती है। वक्फ बोर्ड का जो गठन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि इन संपत्तियों को कब्जे से बचाया जा सके, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा नहीं हो सकता, लीगली उन पर कब्जा नहीं हो सकता। सरकार जो अधिनियम पहले जो सरकार ने जो कानून बनाए थे वो इसीलिए बनाए गए थे कि इन पर कब्जा नहीं हो सकता। तो वक्फ की संपत्ति मुस्लिमों के द्वारा दान की हुई संपत्ति होती है, किसी भी मुस्लिम समाज के जो मस्जिद या मजार वगैरह उसके लिए। वक्फ बोर्ड में सरकार संशोधन की तैयारी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वक्फ बोर्ड में संशोधन की सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन अभी हमें ये तो पता नहीं है कि वो क्या संशोधन है। अभी हमने भी सिर्फ सुना ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके किसी संशोधन की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो भी कानून है वो बेहतर है पहले से ही। और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि सियासत को ऊपर नीचे करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है, इससे ज्यादा मुझे लगता है शायद कुछ नहीं होगा इसमें। चर्चाएं ये हैं कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सरकार कम करना चाहती है, इसीलिए सरकार कानून ला रही है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड की शक्तियां क्या क्या हैं? अभी तो ये नहीं पता है कि शक्तियां क्या क्या हैं, क्योंकि उसके लिए वक्फ बोर्ड का जो पूरा जियो हमें वो पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या शक्तियां। तो मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि उसमें वक्फ बोर्ड को क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब सरकार जब ड्राफ्ट लाएगी इसमें और सरकार उसके लिए क्या क्या नए नियम ला रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार पब्लिक को एक डिस्टर्ब करना चाह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब करने के लिए इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जावेद मलिक जी थे। इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में परिवर्तन करने की वैसी कोई जरूरत तो नहीं है, संशोधन की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर सरकार कर रही है तो उसमें जब संशोधन होगा तो हम बता पाएंगे कि इसमें हम क्या कहना चाहेंगे और क्या सरकार कर रही है, उसको लेकर भी अपनी अगली प्रतिक्रिया तब देंगे। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे जिस तरह से सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने का प्रयास कर रही है और संशोधन करने की तैयारी कर रही है, उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरदौस सलमानी है। फिरदौस जी, ये बताइए कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उन्हें कम करने के लिए कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ मतलब अल्लाह के नाम पर दान दी हुई जमीन को कहा जाता है, जिसमें मस्जिद हो गए, मदरसे हो गए। और मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड की लिए जो संपत्ति है वो लगभग 7 लाख एकड़ जमीन है। जिस तरीके से किसानों की जमीनें हड़पने के लिए बिल लाए जाते हैं, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने का एक जरिया है। उसको एक शिगुफा छोड़ा गया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को कैसे हड़पा जाए। 7 लाख एकड़ जमीन कम नहीं होती, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो टोटल जमीन जो है वो लगभग 7 लाख एकड़ जमीन है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसको संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो सूत्रों से पता लग रहा है, जो उनके 3 बिंदु हैं। एक तो ये है कि जो वक्फ बोर्ड का जो दावा है संपत्तियों पर, जो वक्फ की संपत्ति, उसका सत्यापन कराएंगे। जब सैकड़ों साल से वक्फ बोर्ड का है, सरकार ने बना रखा है, सरकार से पहले अंग्रेजों के जमाने से ही वक्फ बोर्ड है, जब बना रखा है तो उसमें जब संपत्तियां हैं तो उसमें दावा, अगर दावा का मतलब ये कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उसका ये सत्यापन कराएंगे। भाई, क्यों कराओगे सत्यापन? अगर आप सत्यापन कराने चलेंगे तो जगह जगह सत्यापन कराएंगे। और एक चीज बताऊं, वक्फ बोर्ड जो है ये हमारे लिए, मैं तो कहता हूं कि आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे जिस तरीके से अगर हमारा वक्फ बोर्ड है तो हमारे वक्फ बोर्ड में, मतलब हिंदुस्तान ने जो वक्फ बोर्ड दिया है मुसलमानों की संपत्तियों जो मस्जिद और मदरसे के लिए है, उन पर कोई किसी भी तरीके का कब्जा ना करे। ठीक है, अगर आपने देखिए, आप केदारनाथ जाइए, आप 280 किलो, शायद 280 क्विंटल या 280 किलो सोना गायब हो गया। ये वक्फ बोर्ड इसलिए है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें, संपत्तियां कोई हड़पे ना। अब अगर आपका मंदिर में, अगर मंदिर, केदारनाथ मंदिर में अगर सरकारी किसी का अगर ऐसा वर्चस्व होता
या संगठन ऐसा होता तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा सोना चोरता। अगर सोना चोरता तो उसकी जांच होती तरीके से और सोना जो है केदारनाथ बाबा को वापस मिलता। उत्तराखंड जो वक्फ बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष हैं शहजाद शम्स, उन्होंने अभी आरोप लगाया, अभी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा जो है वक्फ बोर्ड बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर आप बात करें पूरे देश की तो पूरे देश में जितने भी वक्फ बोर्ड की जो स्टेट बाय स्टेट जो राज्य हैं, सभी राज्यों में अगर जांच की जाए तो कई बड़े खुलासे होंगे। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शादाब शम्स वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जब आपको मालूम है कि वक्फ बोर्ड में घोटाला है तो जब तक ये शगुफा नहीं छोड़ा गया था कि वक्फ बोर्ड का हम बिल में संशोधन करेंगे, तब तक आपका बयान क्यों नहीं आता है? आपको बने हुए आज 2.5 साल के लगभग हो गए होंगे, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, तब तक आपका बयान क्यों नहीं आता है? तो आप ये घिसी पिटी बातें कि हर किसी को कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी करके नहीं, कुछ काम करिए ना, अपने भी तो काम करिए। आपने वक्फ बोर्ड के लिए क्या किया? आपने कितना भ्रष्टाचार खत्म किया? सिवाय बयानबाजी से कोई कुछ चलने वाला नहीं है। मैं क्या शादाब शम्स जी से मैं कहना चाहता हूं कि बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ करना है तो धरातल पकड़ के दिखाइए। वक्फ बोर्ड का अगर आपको सरकार ने चेयरमैन बनाया है तो आपको सबका नुमाइंदा बनाया है, आप सबके लिए काम कीजिए, आप वक्फ बोर्ड के लिए काम कीजिए। जो इमारतें वक्फ बोर्ड की जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उन जीर्ण शीर्ण इमारतों को सुधारने का काम कीजिए, वहां आप सौंदर्यीकरण का काम कीजिए, उन जमीनों पर आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। वो तो आपको करना नहीं है। आपने जो सिगुफा छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपको उसके पीछे पीछे चलना है। तो शादाब शम्स जी आप भी सुनिए, इस चैनल के माध्यम से, आपका राष्ट्रीय चैनल, इस चैनल के माध्यम से मैं शादाब शम्स जी को भी कहना चाहता हूं कि आप ऐसा काम कीजिए जो एक मिसाल कायम हो वक्फ बोर्ड के लिए। उन्होंने 2 पूर्व सांसदों पे वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप तो उनको सजा दीजिए। अरे आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप तो सजा दीजिए भाई। आरोप तो हम लगा सकते हैं, हम विपक्ष में हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारी स्थिति दयनीय है भाई। जो सरकार में नहीं है उसकी स्थिति दयनीय है, वो आरोप लगा सकता है कि भाई आरोप लगा रहे हैं, इसकी जांच कीजिए। आप तो सरकार में, आप तो काबिज है, आप जांच कीजिए, उनसे संपत्ति लीजिए। हम चाहते हैं अगर उन्होंने जो भी सांसद हैं उन्होंने अगर हमारे वक्फ बोर्ड की अगर जमीन हड़पी है तो उसको वापस दिलवाया जाए। और इसका काम कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार में कौन है? आप हैं। और शादाब शम्स जी आप चेयरमैन है, आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे वक्फ बोर्ड को लेके, संशोधन को लेके जो सरकार बिल ला रही है उसको लेके वो क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? दानिश इकबाल अहमद। दानिश जी, ये बताइए कि वक्फ बोर्ड संशोधन को लेके सरकार बिल लाने वाली है, सर किस तरह से देखते हैं इसे आप? पहले तो अभी ये पूरा मामला भी बिल ड्राफ्ट हुआ नहीं है, अभी सिर्फ सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ऐसा संशोधन कर रही है। लेकिन मुझे कल मैं दिल्ली में था तो एक बात सुनने में आई थी कि वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्ति है वो पहले उसमें राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का कोई दखल देने का अधिकार नहीं है। तो उनकी मंशा वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने कब्जे में लेना है, जो कि सरासर गलत है। इस तरह की किसी भी संशोधन की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड अपना पूरी तरीके से काम कर रहा है। वक्फ की जो संपत्ति है वो सरकार ने नहीं दी है, वो मुसलमानों के पूर्वजों ने अपने समाज के लिए, अपने मस्जिद, अपने मदरसों के लिए और दीनी काम के लिए दान में दी गई संपत्ति है। अब वक्फ बोर्ड का काम उस संपत्तियों का रख रखाव करना, उनकी देखभाल करना और उनके साथ कुछ गलत ना हो और उन संपत्तियों पे कब्जा ना हो। वक्फ बोर्ड वो काम कर रही है। तो लेकिन मैं कल काफी एक डिस्कशन था कि सरकार उन संपत्तियों में दखल देना चाहती है, उसमें अपना अधिकार चाहती है कि सरकार जब चाहे संपत्ति किसी से भी ले ले। तो ये मुमकिन नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शहजाद शम्स, उन्होंने कहा कि देश यूसीसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, समान नागरिक संहिता की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक वक्फ बोर्ड है जो कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों को छीनता है और समानता की बात नहीं करता। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शादाब शम्स जी को ये कहने का पूरा अधिकार है क्योंकि उनको जो अध्यक्ष का पद मिला है ना, उनके इसकी चमचागिरी और इसी इनकी सारी चीजों मिला है। वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे हमारे भाई प्रदोष ने कहा कि आपका पूरा अधिकार है। आप अगर आपको लगता है कहीं भ्रष्टाचार है तो आपको किसी पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपका सरकार है, आपका पावर है, आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच कराइए, अगर किसी ने कब्जा किया तो उसका वापस कराइए। लेकिन उनको अपने आका को खुश करना है ऐसे बयान देके। आपकी जानकारी मैं बता दूं, एक बयान उन्होंने 8 या 9 महीने पहले भी दिया था कल्याण दरगाह को लेके, सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दुनिया की सबसे मानवी सूफी दरगाह कल्याण शरीफ है, एक उन्होंने बयान दिया था जिसमें उनकी इतनी किरकिरी हुई थी कि उन्हें बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। तो इस पर भी उनको माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि आप विपक्ष में तो नहीं, आप सत्ता में है, पक्ष में है। अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस भ्रष्टाचार को खत्म करें। अगर कोई गलत चीज हो रही है तो गलत चीज को खत्म करके उसमें कार्रवाई करें। लेकिन सरकार की नीयत और मंशा दोनों गलत है
और हम सरकार की नियत और मंशा पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, वो हमारी अपनी संपत्ति है, हमारे अपने समाज के लोगों के लिए और वो भी दीनी इदारों के लिए काम में आ रही है। कहीं कोई घोटाला नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये सादा समझी को इसमें बहुत सोच समझ के कदम करना चाहिए और वो अध्यक्ष है इसके, और अगर कोई ऐसा मामला है तो इसको उनको जांच करना चाहिए और उसको कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम समाज के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे जिस तरह से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए बिल लेकर आने वाली है, उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तथहीर अहमद। कतिर जी, ये बताइए कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए बिल लेकर आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, जो भी केंद्र सरकार बिल लेके आ रही है वक्फ बोर्ड से तो सही लाती होगी, हमारा तो ये मानना है कि अच्छा ही लाती होगी और इसका हम स्वागत करते हैं और तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आपने सुना कि उधम सिंह नगर जिले के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने मिली जुली राय दी। कुछ लोगों ने ये कहा कि सरकार को वक्फ बोर्ड के मामले में किसी भी तरीके की कोई संशोधन की जरूरत नहीं है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि अगर सरकार कोई बिल लेके आ रही है तो सोच समझ के ला रही होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।